और इसी जन्म में यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो देखिए वाल्मीकि जी, देखिए वाल्मीकि जी ने कितने कार्य किए, गलत कार्य किए कि लूटते थे लोगों को, मार देते थे अपने परिवार के पालन पोषण के लिए। बस नारद जी का साधु संग हुआ। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। साधु संग सर्वशास्त्र का है। हमें साधुओं का संग करना है, साधुओं का संग करना है, क्योंकि लव मात्र साधु संग, लव अर्थात 1 सेकंड का 14वां हिस्सा। कितना? 1 सेकंड का 14वां हिस्सा, उतना भी यदि हम साधु संग कर ले तो सर्व सिद्धि होए, हमें सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। इसीलिए साधु संग करना जरूरी है। इतने कार्य किए, इतने गलत कार्य किए, इतना दुराचार किया वाल्मीकि जी ने कि जब नारद जी स्मृति लाई और नारद जी ने एक डंडा दिया, कौन सा? सूखा डंडा। बोला जब ये हरा हो जाए तुम्हारे तपोबल से, जब ये हरा हो जाए समझ जाना कि तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाए। सूखा डंडा था, लाल था, पाप ही पाप थे। फिर जा रहे थे, उनसे बोला राम राम कहना। क्या बोलना? राम राम कहना। राम राम भी नहीं बोल पा रहे थे, तो उनसे बोला चलो ऐसा करो, मरा मरा कहो, क्योंकि वो मार काट करते थे तो मरा मरा बोल रहा था, राम राम नहीं बोल पा रहे। तो बोले ठीक है मरा मरा कहेंगे। मरा 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 कहते राम राम निकलने लगा। कैसे? जब हम मरा मरा कहते तो राम राम निकलता है। मरा 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 कहते राम निकलता है। तो मरा मरा कहने लगे और आगे जा रहे थे, देखा कि कुछ मछुआरे बहुत सैकड़ों गौओं को जल नहीं पीने दे रहे। बोलते हैं 100 पे सत्ता तो मूसर पे पत्ता। जब इतने पाप कर ही दिए हैं तो एक और पाप सही। अब वो तो टॉप लेवल के गुंडा थे, डाकू थे, दुराचारी थे। गए, उनकी शक्ल को देखा, सारे मछुआरे भाग गए और सारी गौओं को जैसे ही जल पिलाया तैसे ही सारी गौओं ने इतना आशीर्वाद दिया कि उसी क्षण उनका जो सूखा लाल डंडा था वो हरा बन गया। और हरा बना तो गए नारद जी के पास, देखो नारद जी हो गया ये हरा। तो कहते अरे तुम्हारे तो करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप थे, ये कैसे मिटे? इसी जन्म में भगवान धाम की कैसे प्राप्ति हुई? किस प्रकार? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्योंकि बहुत सुंदर एक भजन भी आता है, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। मरा मरा कह वाल्मीकि जी बन गए ब्रह्म गुसैया, मरा मरा कह वाल्मीकि जी बन गए ब्रह्म गुसैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। उन्होंने मरा मरा कहा तो उल्टा नाम जपो जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। जब उन्होंने उल्टा नाम लिया तो वो भी ब्रह्म के समान हो गए। कैसे? ब्रह्मा नहीं बन गए, ब्रह्म अर्थात अंतर्यामी हो गए। उन्होंने रामायण लिख दी और राम जी का चरित्र जो होने वाला था पहले ही लिख दिया। ऐसे ब्रह्म अंतर्यामी हो गए। तो जब हम बोलेंगे तो हमें क्या हो? इसीलिए पर भाव आदौ श्रद्धा तदौ साधु संगोत, भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति। क्योंकि जब भी हरदास ठाकुर से एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हरदास सुनो, हरदास ठाकुर टॉप लेवल के भक्त साधु वैष्णव 3 लाख जप करते थे और यवन थे, क्या थे? मुस्लिम थे। क्या थे? मुस्लिम।
3 लाख जप करते थे भगवान का। तो बोलते हैं कि हरिदास सुनो, ये जो पशु है, पक्षी है, ये भगवान का हरिनाम तो बोल नहीं पाते हैं, इनकी मुक्ति कैसे होगी? बोलते हैं कि इनकी मुक्ति जब आप जोर जोर से भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे तो यहाँ पे अगर छिपकली होगी, मच्छर होगा, मक्खी होगी, तो जितने भी पशु होंगे, पक्षी होंगे, सबके कानों में वो हरिनाम जाएगा और उनकी मुक्ति हो जाएगी। बोलते हैं अच्छा, तो ये मनुष्य है जो यवन है, इनकी मुक्ति कैसे होगी? बोलते हैं इनकी मुक्ति ऐसे हो जाएगी कि जब हम इनको प्रसाद खिलाएंगे, क्या खिलाएंगे? प्रसाद खिलाएंगे तो इनकी मुक्ति हो जाएगी। अच्छा, इनकी मुक्ति हो। अब ये पत्थर जो है, क्या पत्थर, इनकी मुक्ति किस प्रकार हो? ये तो ना तो सुनते हैं ना बोलते हैं। बोलते हैं अच्छा, कौन कहता बोलते नहीं है पत्थर, कैसे मुक्ति होगी? हरदास ठाकुर बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं कि जब आप बोलेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, जब हम बोलते हैं तो इको आता है, आता है नहीं आता है? जब इको आता है तो मतलब कहाँ से आ रहा है? हमारी आवाज से थोड़ी आ रहा है, वो पत्थर बोल रहे हैं हरे कृष्ण बाबत। तो इस प्रकार उन पत्थरों का भी उद्धार हो सकता है। इसीलिए बोलते हैं यहाँ पे कि यवन हराम नाम कहीं तर गए सदन कसैया। बोलते हैं यमन हराम नाम कहीं तर गए, भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। यमन हराम नाम कहीं तर गए सदन कसैया। बोलते कि यमन अर्थात मुसलमान, वो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, जब कोई कुछ होता है गलत या उनको सूकर दिख जाए, सूकर को बड़ा वो नीच मानते हैं, वो बोलते हैं हराम खोर हराम खोर। जब वो हराम हराम कहते हैं तो उसमें क्या आ रहा है? हराम हराम हराम। तो जब वो हराम हराम कहेंगे तो भी उनकी मुक्ति निश्चित है। तो सदन कसैया, एक सदन कसाई भी हुए जो कि शालिग्राम शिला को वो बांस तोलने में लेते थे और राम राम कृष्ण कृष्ण जगन्नाथ जगन्नाथ मुख से बोलते थे। एक दिन साधु गुजरे, साधु ने कहा अरे मूर्ख कहीं के, तूने शालिग्राम जी को इस बांस को तोलने के लिए लेता है, शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती तुझे, तनिक भी लज्जा नहीं आती? बोलते हैं महाराज अब मुझे तो पता नहीं था, मैं नहीं जानता, ये शालिग्राम जी क्षमा कीजिएगा। लेके जाते अपने ऑल्टर में रख लेता है साधु, और जैसी रात्रि में सोता है तैसे ही सब स्वप्न में आते हैं शालिग्राम। अरे मूर्ख साधु, जितना आनंद मुझे तेरे इस ऑल्टर में नहीं आ रहा है, कैसा आनंद तेरे ऑल्टर में नहीं आ रहा है, उससे ज्यादा आनंद मुझे तब आता था जब सदर कसाई मुझे तराजू में बार बार रखता उतारता और घुमाता झुलाता और राम राम कृष्ण कृष्ण कहता, तो ऐसा लगता था कि वो मुझे झूला झुला रहा है और लोरिया सुना रहा है। जा मुझे वापस रख के आ। तो रात में ही उठते हैं और शालिग्राम शिला को वापस कहते हैं सदर कसाई जैसा तुम पहले करते थे ना ऐसा ही करो। बोलते क्यों महाराज, ये तो शालिग्राम शिला भगवान है। बोलते हैं नहीं, ऐसे ऐसे स्वप्न आया। तो सदर कसाई इसको सुन के रोने लग गया। तो सोचिए, एक जब सदर कसाई का एक जो कसाई है जो कि मांस बेचता है उसका भी उद्धार हो सकता है, तो हम तो जानबूझ के ले रहे हैं, क्योंकि अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद उत्तम श्लोक रामयत संकीर्तथा अघबुंसो दहे दे दो यथानलाद। अज्ञानाद अनजाने में श्रीमद् भागवतम के 6वें स्कंद के 2 अध्याय के 18वें श्लोक में बता रहे हैं कि अज्ञानात अनजाने में, अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद उत्तम श्लोक नामयत, ये भगवान का नाम है। उत्तम श्लोक नामयत संकीर्तथा अगम पुंसो, यदि हम जानकर करें अनजाने में करें, संकीर्तथा अगम पुंसो दहे दे दो यथानला, तो भी हमें भगवान की प्राप्ति
हो जाएगी। जिस प्रकार एक अग्नि सूखी घास को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार ये हरि नाम हमारे सभी पाप कर्मों को जलाकर राख कर दे। ये ऐसा हरि नाम है, क्योंकि जिस प्रकार एक वृक्ष होता है, क्या होता है? एक वृक्ष के नीचे जब आप ताली बजाओगे, क्या बजाओगे? ताली बजाओगे तो उसके जो पक्षी बैठे होंगे वो पक्षी उड़ जाते हैं। उसी प्रकार जब हम कृष्ण नाम की, राम नाम की ताली को बजाएंगे, राम राम सुंदर कर ताली, संशय बिहग उड़ावन हारी। जब हम राम नाम की ताली को बजाएंगे तब हमारे जितने भी संशय है, संशय रूपी बेहग है, जितने भी हमारे दुख रूपी, कष्ट रूपी, पाप रूपी, संशय रूपी जितने भी पक्षी हृदय में है ना, वो बेहग उड़ जाएंगे और हमारा चित्त का मार्जन हो जाएगा। क्योंकि चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम,